बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त अली। आज 19 सितंबर है, साल 2020। आज की इस वीडियो में बड़ी अहम कुछ डेवलपमेंट्स और बड़ी अहम ख़बरों के ऊपर आपसे बात करेंगे, ख़ुसूसन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत। मैंने आपसे वादा किया था कि पड़ोसियों के बारे में अपडेट से आपको आगाह करता रहूँगा। एक बड़ी ख़बर सामने आई है, मोदी हुकूमत ने पैसों के अवज़ लद्दाख चीन को बेच दिया। ये मैं नहीं कह रहा, भारत की अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया है। इस इल्ज़ाम में क्या हकीकत है, मामला क्या है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। चीन और भारत की लद्दाख के मामले पर कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। चीन ने रूसी साख्ता टैंक्स भारतीय सरहद पर पहुंचाने शुरू कर दिए और भारतीय अफवाज को चीनी फ़ौज ने एक अनोखी धमकी दी है। वो अनोखी धमकी क्या है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ भारतीय पार्लियामेंट में भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एतराफ़ किया है कि चीन ने बहुत बड़े इलाके पर करीबन 38,000 मुरब्बा मील का इलाका, जो कि 1962 में चीन के कब्ज़े में चला गया था, उसमें चीन ने बहुत बड़ी तादाद में इजाफ़ा किया इस टेंशन के बाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मोदी हुकूमत ने पैसों के अवज़ लद्दाख चीन को बेच दिया, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है भारतीय अपोजिशन लीडरान की जानिब से नरेंद्र मोदी पे। मामला क्या है, मामला भारतीय पार्लियामेंट में गुज़श्ता दिनों एक रिपोर्ट पेश की गई कि कोविड-19 से निमटने के लिए कितना फ़ंड खर्च किया गया, फ़ंड कहाँ से अरेंज किया गया। उस रिपोर्ट में एक बड़ी चौंका देने वाली ख़बर, एक बड़ा चौंका देने वाला इंकशाफ था कि जब भारत की चीन के साथ लद्दाख के मामले पर कशीदगी चल रही थी, उस दौरान भारत ने चीन के एक बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, जिसके ऊपर चीन का बड़ा इन्फ्लुएंस है, भारी फंडिंग है चीन की मर्ज़ी के बगैर फ़ंड रिलीज़ नहीं किए जा सकते, उस बैंक से $125 करोड़ का कर्ज़ लिया है। टाइमिंग बड़ी अहम है। पहला कर्ज दो एक साथ में कर्ज लिया गया। पहला कर्ज 8 मई 2020 को लिया गया जब टेंशन चल रही थी। दूसरा कर्ज, ये पहली किस्त $50 करोड़ की थी। दूसरी किस्त जो कर्ज की वो 19 जून 2020 को ली गई, जो कि $75 करोड़ की थी। आप अंदाज़ा करें कि 15 जून को चीन भारत के 20 फौजियों को मार रहा है। भारत के 20 फौजी उस झड़प में हलाक हुए। भारत के ऊपर अग्रेशन हुआ, भारतीय इलाकों पर कब्ज़ा हुआ, वादी गुलवान के ऊपर कब्ज़ा हुआ। और इस दौरान ठीक 4 दिन के बाद भारत चीन से $75 करोड़ का कर्ज ले रहा है। ये मजमूई रकम 9,200 करोड़ रुपए बनती है भारतीय करेंसी में। अब भारतीय अपोजिशन इल्ज़ाम ये लगा रही है नरेंद्र मोदी पर कि नरेंद्र मोदी ने किसी तरह की कोई सेटलमेंट की है, नरेंद्र मोदी ने हमारी ज़मीनें बेची हैं, नरेंद्र मोदी ने भारतीय रियासत का रकबा चीन को पैसों के अवज़ बेच दिया है। ये इल्ज़ाम कांग्रेस के अहम लीडरान की जानिब से लगाया गया। अब एक और मामला चल रहा है, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए भारत एक नया झूठ अलाप रहा है, नया झूठ गढ़ रहा है कि भारतीय अफवाज ने कोहे कैलाश की चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया, चीन से ये चोटियां छुड़वा लीं। अब आप इनके झूठ का, इनकी बगैरती का, इनकी ढिठाई का, इनकी बेशर्मी का अंदाज़ा करें कि जनरल डीजी बख्शी, जो कि भारत के कोर कमांडर रहे हैं, बड़े सीनियर इनके दफाई तज्ज़ियाकार और बड़ी अहम पोजीशंस पे रहे हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये ख़बर ट्वीट की। साथ उन्होंने एक तस्वीर जिसमें भारतीय फ़ौजी तिरंगा लहरा रहे हैं एक चोटी पर खड़े हुए। अब बीबीसी की फैक्ट्स चेक स्टोरी ने इसके फैक्ट्स चेक किए तो पता चला कि जो तस्वीर जनरल बख्शी साहब इस खबर के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल पर लगा रहे हैं वो 1 जनवरी 2020 की तस्वीर है, जब मकबूजा कश्मीर के अंदर एक परेड मुनक्कद की गई भारतीय फ़ौज की जानिब से। उस जगह ये तिरंगा लहराया गया। उस तस्वीर को फ़ोटोशॉप करके पीछे इन्होंने वादी कैलाश और कैलाश की चोटियाँ इन्होंने दिखाई और उसके बाद ये दावा कर दिया। अब आगे चल के उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर चेक किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, उनसे बात की, उनके मुताबिक भारतीय सरहद के अंदर कैलाश रेंज मौजूद ही नहीं, ये तो तिब्बत से परे का इलाका है, जो एक पहाड़ी चोटी, एक पहाड़ी इलाका,
एक माउंटेन हाइट्स का सिलसिला जो भारतीय सरहद में मौजूद ही नहीं, उस पर भारत कब्जे का दावा कैसे करता है। फिर इसी हफ्ते भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राज्यसभा जो उनकी अपर हाउस है उनकी सेनेट कह लें, उसमें पॉलिसी बयान देते हुए उन्होंने कहा भारतीय सरहद के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। यानी कि वो एतराफ़ कर रहे हैं कि भारत ने किसी किस्म के चीन के इलाके पर कब्ज़ा नहीं किया, भारत की सरहद उसी तरह से बाकी है। अब चीन की जानिब से ये जो लद्दाख में करीबन 5 ब्रिगेड फ़ौज चीन की मौजूद है, करीबन 5 ब्रिगेड भारत की ही फ़ौज मौजूद है और आंखों में आंखें डालकर बड़ा कशीदगी का माहौल है। अब तो चीन ने वहाँ पर भारी हथियार भी पहुँचाना शुरू कर दिए हैं। रूसी साख्ता टैंक्स करीबन 250 की तादाद में उन्होंने लद्दाख में अगले मोर्चों पर पहुँचा दिए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है और मीडियम रेंज जो उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी वहाँ पर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। चीन की फ़िज़ाइया भी पूरी तरह से एक्टिव है। उसके साथ साथ चीन की हुकूमत ने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये इलाके जिन पे चीन ने कब्ज़ा किया है ये चीन की रियासत का हिस्सा है, चीन की हुकूमत का हिस्सा है, इनके ऊपर चीन का हक़ है। चीन अपनी 1 इंच जगह भी भारत को नहीं देगा। अब चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज पर दबाव डालने के लिए एक अनोखी धमकी दी है। अनोखी धमकी क्या है? चीनी फ़ौज ने वहाँ पर पहले ऊंची आवाज़ में बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स इंस्टॉल करके वहाँ पर भारतीय गाने, पंजाबी गाने लगाए। पंजाबी गाने लगाने के बाद उन्होंने भारतीय फ़ौज को परेशान किया। परेशान करने के बाद उन्होंने बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लिए और लाउड स्पीकर्स पर ऐलान करना शुरू कर दिया भारतीय फ़ौजियों को कि यहाँ से वापस चले जाओ वरना मारे जाओगे। आगे शिद्दत की सर्दी आ रही है, हमारे हाथों से बच गए तो सर्दी के हाथों मारे जाओगे और तुम्हारा कोई वाली वारस नहीं बनेगा, भारतीय हुकूमत भी तुम्हें ऑन नहीं करेगी। अब मैं कल एक भारतीय चैनल का तज्ज़िया सुन रहा था, उसमें जनरल बख्शी भी मौजूद थे और इनके कुछ और रिटायर्ड दफाई एहलकार और भारतीय फ़ौज के कुछ रिटायर लोग, उनके मुताबिक चीनी फ़ौज के इस इक़दाम का मकसद यानी कि पंजाबी गाने लगाना, लाउड स्पीकर्स पे ऐलान करना, उनका मुखातिब भारतीय फ़ौज में मौजूद वो सिख जवान थे जिनसे चीन को किसी किस्म की रिटेलिएशन का, किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का ख़तरा है। और चीन को ये मालूम है कि हमें टक्कर की चोट सिर्फ सिख जवान दे सकते हैं, उसके अलावा चीन को बाकी जो उनकी रेजिमेंट्स हैं उनसे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं, या वो उनको खातिर में नहीं ला रहे हैं। अब पंजाबी गाने 1962 में भी लगाए गए भारतीय सरहद के ऊपर, इसी तरह चीन ने परेशान किया। मकसद सिर्फ ये था कि जो पंजाबी सिख जवान हैं वो चूँकि अपनी बहादुरी में बेमिसाल हैं, दुश्मन भी अगर बहादुर हो तो उसकी बहादुरी का एतराफ़ करना चाहिए। उनको डीमोटिवेट करने के लिए, उनको डिस्करेज करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, ज़हनी तौर पे उनको मुंतशिर करने के लिए भारत ने चीनी फ़ौज ने भारतीय सरहद के ऊपर ये लाउड स्पीकर पर ऊंचे ऊंचे गाने लगाए। अब चूँकि चीन वापस जाने को तैयार नहीं, चीन 1 इंच जगह भी देने को तैयार नहीं, और भारत के लिए भी एक ये बड़ा परेशानी का बाइस है। और जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह से वहाँ पर ट्रुप्स को भेजा जा रहा है, जिस तरह से भारी हथियार वहाँ पर मुंतकिल किए जा रहे हैं, दिफाई माहिरीन के मुताबिक खदशा है कि जब सर्दी शिद्दत अख्तियार कर जाएगी, वहाँ पर सर्दी के दौरान टेम्परेचर -40 तक गिर जाता है, उस दौरान चीनी अफवाज आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, मज़ीद इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगी और अपनी पोजीशंस को मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगी। और ये भी खदशा है कि चीन भारत के ऊपर हमला भी कर सकता है, क्योंकि ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना क्लेम, अपना दावा दायर कर चुका है। ये थी पड़ोसियों से मुतल्लक कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह पड़ोसियों के मामलात की खबर आपको देते रहेंगे, जैसे पड़ोसी हमारे बारे में परेशान होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।